एटॉमिक नंबर 1 to 30 देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 30 देखते हैं। ऐसी ट्रिक जिससे हमका इनका एटॉमिक नंबर पता चल जाए। तो इसका एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल। सस स्कैंडियम, ती टिन, वाली वेनेडियम, कार क्रोमियम, में मैग्नीज, फे यफी यानी आयरन, को कोबाल्ट, नहीं निकिल, का कापर, जल जिंक। हम देखते हैं 21 to 30 21 से 30 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम और उनका परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल। सस स्कैंडियम, स्कैंडियम स्कैंडियम हो गया। ती टिन, वाली वेनेडियम, वेनेडियम, कार सीआर, क्रोमियम, क्रोमियम, में मैग्नीज, फे यफी मतलब आयरन लोहा, आयरन, को कोबाल्ट सीओ, नहीं निकिल एनआई, का कापर या तांबा जिसको कहा जाता है कापर, जल जिंक, यसद भी कहा जाता है जिंक जस्ता। तो इनके संकेत हो गए, इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि अलग अलग जो कक्षाएं हैं परमाणु की उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं 1 से लेकर 20 तक कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। एक बार फिर से याद दिलाते हैं। बोरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फर्स्ट में इसको 1 को कहेंगे के, उसके बाद सेकेंड को एल, थर्ड को एम, 4 को एन। तो के एल एम एन इस तरह से याद कर सकते हैं, या 1 2 3 4। तो ये 4 कक्षाएं हैं, इसमें आप दिखा सकते हैं 21 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। कितने कितने हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फार्मूला हम बता चुके हैं। इसका फार्मूला होता है 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। n क्या है? कक्षा संख्या। तो किसी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। तो पहली कक्षा में होते हैं मैक्सिमम 2, दूसरी में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, तीसरी में 18 हो सकते हैं और चौथी में मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एक कक्षा जब पूरी होगी तब दूसरी स्टार्ट होती है और बाहरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना आमतौर पे आवश्यक होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पूरे तो एक से ही काम चलता है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का है 21। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी हैं, दूसरी में 8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तीसरी में कितने हो सकते हैं? तो उससे पहले हम चौथी का लिख लेते हैं। चौथी में 2, तो 2 8 10 और 2 12 हो गए पहले ही। तो कितने बचे? 9। तो 9 इसमें और जोड़ दें तो 21 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें 9 होगा। उसके बाद में मैक्सिमम बाहरी वाले में 8 के बाद 1 शुरू हो जाता है। जैसे 2 8 8 हो गया किसका? आर्गन का। उसके बाद में पोटेशियम का 2 8 8 1 होता है। उसके बाद में कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है। तो यहाँ पर 2 8 9 2। अब इसी तरह से आगे लिखते चले जाएंगे, बहुत आसान रहेगा। सब में हम लिख लेते हैं 2 8, इसका भी होगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 8 10 हो गया, 10 20 2 22। तो 22 है टिन का, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस वेनेडियम का 2 8 11 और 2। क्रोमियम का 2
8, 12 और 2। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, 2, 8, 10 और 12 तो 14, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। यहाँ पर ये हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 13 और यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा। तो ये एक अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है सब में, लेकिन इसमें 1 है। इसमें हो गए 13, 2, 8, 10 और 13, 23 हो गए और 1, 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन है पूरे अलग अलग कक्षाओं में, इस तरह से इसमें होते हैं। मैग्नीज का देखते हैं, 2, 8, 13 और यहाँ पे 2। आयरन का 2, 8 और 14 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसी तरह से कोबाल्ट में 2, 8 और 15 और 2। इसी तरह से हो जाएगा निकिल का 2, 8, 16 और 2। अब कॉपर का 2, 8, 16, 1, 17 और 2। जिंक का 2, 8, 18 और 2। तो 2, 8, 18, 10, 2, 30 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपर में अपवाद है, 2, 8, 17 और 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, इसकी बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18 और 1। तो यहाँ पर 2 अपवाद आ गए। एक तो इसका आ गया क्रोमियम का, दूसरा हो गया कॉपर का। तो ये भी एक अपवाद है, अपवाद। तो ये दोनों अपवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो सब में नॉर्मल फार्मूला लागू होता है। 2, 8, 9 से लेके आप सीधे लिखते चले जाएंगे, और अपवाद में थोड़ा ध्यान रखना है, अपवाद आप चेंज कर देंगे। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सब में एक ही फार्मूला लगेगा, केवल 2 को छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर को, क्योंकि